हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये स्पेसिफिक और मेजरेबल आउटकम्स होते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कि लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या अचीव कर सकते हैं। ये इफ़ेक्टिव लेसन प्लान के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, और ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट लर्निंग को आंकने में। लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चा दो टाइप की बिहेवियर शो करता है। इसमें फर्स्ट बिहेवियर है एंटरिंग बिहेवियर। ये स्टूडेंट के लेवल के बारे में बताता है। बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिंस, इंस्ट्रक्शन को बताने से पहले जो बच्चा बिहेवियर शो करता है उसको हम एंटरिंग बिहेवियर बोलते हैं। ये स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को दर्शाता है। जो बच्चे पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं उसके बारे में बताता है। ये वो बिहेवियर है जो बच्चा नए इन्वायरमेंट में दिखाता है। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ बिहेवियर है टर्मिनल बिहेवियर। ये वो बिहेवियर है जो बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद दिखाता है। ये फाइनल आउटकम होता है, मतलब जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो चुकी है तो उसके बाद जो बच्चा बिहेवियर दिखाता है वो टर्मिनल बिहेवियर कहलाता है। और ये डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिस्क्राइब भी करता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑन राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच, रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच एंड RCEM अप्रोच। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच है रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच। इसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर के टर्म्स में लिखते हैं। मतलब इसमें जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते हैं वो स्टूडेंट के जो लेसन प्लान के बाद बिहेवियर है उसके टर्म में लिखते हैं। ये ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होता है। ब्लूम्स ने जो क्लासिफाई किए थे ऑब्जेक्टिव्स उसके बेस पर ये अप्रोच बनी है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को एक्शन वर्ब में लिखते हैं। मतलब जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम एक्शन वर्ब्स में लिखते हैं। स्टूडेंट के बिहेवियर और लर्निंग प्रोसेस को हम बिहेवियरल टर्म्स में लिख सकते हैं एंड वी कैन इवेलुएट एंड मेजर इट विद ईज। तो इसमें बच्चा जो भी एक्शंस दिखाता है तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो अचीव्ड हो चुके हैं। अगर बच्चा रिकॉल कर रहा है तो नॉलेज वाला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो अचीव हो चुका है। अगर बच्चा इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर रहा है या डिस्टिंग्विश कर रहा है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी कंटेंट को तो उसमें एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, अचीव्ड हो चुका है। अगर बच्चा इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है या सिलेक्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसमें एनालिसिस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर बच्चा आर्ग्यू कर रहा है, कंबाइन कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन को तो उसमें सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, अचीव्ड हो चुका है। और हमारी लास्ट एक्शन वर्ब होगी चूज करेगा बच्चा या इवेलुएट करेगा या वेरीफाई करेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को तो बच्चा इवेल्यूशन सीख चुका है और ये ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो चुका है। इस अप्रोच में हमारी नेक्स्ट लिस्ट है लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स फॉर अफेक्टिव डोमेन। अगर बच्चा किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या किसी भी लेक्चर को अटेंड कर रहा है तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसीविंग वाला वो बच्चा अटेन कर चुका है। अगर बच्चा आंसर कर रहा है या राइट कर रहा है तो बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करना सीख चुका है। अगर बच्चा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या डेवलप कर रहा है इंफॉर्मेशंस को तो वो बच्चा जो है वो वैल्यूइंग सीख चुका है। अगर बच्चा किसी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है या रिलेट कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चा अटेन कर चुका है, अचीव्ड कर चुका है। और लास्ट जो एक्शन वर्ब है हमारा, अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है या सॉल्व कर रहा है किसी प्रॉब्लम को तो बच्चा करेक्टराइजिंग सीख चुका है, ये ऑब्जेक्टिव उसने अटेन कर लिया है। नेक्स्ट अप्रोच है रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। तो मिलर ने इस अप्रोच को 1962 में बनाया था। ये अप्रोच जो है ये डेवलप है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स पे। और इसमें एक टेबल है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और उसके एक्शन वर्ब्स को डिस्क्राइब किया गया है।
अगर बच्चा बाइक कर रहा है या रिलैक्स या स्टॉप कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट सीख चुका है। अगर बच्चा कैच कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, होल्ड कर रहा है या चल रहा है तो बच्चा जो है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स सीख चुका है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा बेंड कर रहा है, लीन कर रहा है, स्टार्ट हो चल रहा है या रुक रहा है तो वो फिजिकल एबिलिटीज सीख चुका है। नेक्स्ट है अगर बच्चा बैलेंस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है तो बच्चा परसेप्चुअल एबिलिटीज सीख चुका है। नेक्स्ट है अगर बच्चा डांस कर रहा है, डिग कर रहा है, डाइव कर रहा है या स्विम कर रहा है तो बच्चा स्किल्ड मूवमेंट्स सीख चुका है। और लास्ट है कि अगर बच्चा मिमिक कर रहा है, पोज कर रहा है, टीज कर रहा है या सिट कर रहा है तो बच्चा नॉन डिस्क्रूसिव कम्युनिकेशन सीख चुका है। हमारी लास्ट अप्रोच है RCEM अप्रोच, जो टीचर्स थे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के, उन्होंने इस अप्रोच को बनाया है। उनका मानना था कि ह्यूमन लर्निंग को हम इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इन्होंने मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ किया था। इस अप्रोच में 4 कैटेगरीज हैं। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है नॉलेज। अगर बच्चा रिकॉल कर रहा है या रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसने नॉलेज लर्न कर ली है। हमारी सेकंड कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है तो उसने अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी लर्न कर ली है। थर्ड कैटेगरी है एप्लीकेशन। अगर बच्चा कोई रीज़न दे रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है हाइपोथेसिस या कोई हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है किसी रिजल्ट को, तो उसने एप्लीकेशन एबिलिटी को लर्न कर लिया है। और फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है क्रिएटिविटी। अगर बच्चा किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है या उसे इवेलुएट कर रहा है तो उसने क्रिएटिविटी एबिलिटी को सीख लिया है, लर्न कर लिया है। तो आज हमने पढ़ा राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स और उसके डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में भी पढ़ा।